क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर जो ये सामने राजस्थान अब मुझे ऐसे लग रहा है कि यूपी को टक्कर देके पहले नंबर पे आएगा, चाहे वो रेप के मामले में, आगजनी के मामले में, लूट के मामले में, हत्या के मामले में, अपहरण के मामले में। आजकल तो राजस्थान पुलिस का बड़ा नाम हो रहा है। पिछले दिनों में हरियाणा से किसी NRI को अपहरण करके नागौर लेके आके और उन्होंने 7.5 लाख रुपए का मांग किया था। ये भिरानी में हुआ था, किसी ट्रांसपोर्टर को बिठा के 7.5 लाख रुपए का मांग किया था। तो पुलिस का जो कार्रवाई है उससे पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा असंतुष्ट है और हम सरकार से मांग करते हैं SIT गठित की जाए, निष्पक्ष अधिकारी लगाया जाए बाहर से। और मुझे लग रहा है कि सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले बार जब 14 तारीख को मीटिंग हुई थी, वहाँ पे सब बैठे थे, आप 7 लोग शायद अंदर गए थे, तो आपकी क्या बातचीत हुई? उस बातचीत को लेकर आप क्या कुछ आगे बढ़ाए? बातचीत यही था कि सर हमें टाइम दिया जाए, क्योंकि होता क्या है कि मैं खुद लोकल से उसमें जांच कई तरीके की होती है कि बच्चे की अगर गुमशुदगी होती है, उनकी हत्या होती है, उसके साथ और अपराध होता है, शारीरिक अपराध होता है, तो उसकी जांच करने में, और एक नौजवान गुमशुदगी होती है, उसकी हत्या होती है, उसकी जांच करने में, और एक बुजुर्ग की हत्या होती है, उसकी जांच करने में अलग अलग फर्क होता है। क्योंकि बच्चे का क्या किसी के साथ लगाव नहीं होते, वो परिवार के अलावा ना वो फोन रखते, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हमने टाइम दिया, हमने बोला कि आप जांच में जो हमसे सहयोग मांगोगे हम वो सहयोग करेंगे। बाकी पुलिस या जो कार्रवाई है, छोटे छोटे बच्चों को डिटेन कर रही है, मेरा पुलिस से यही सवाल है कि आप बच्चों को, माइनर बच्चों को अगर डिटेन कर रहे हो तो आप क्या बाल कल्याण अधिकारी साहब लेके आ रहे हो? आपको किसने राइट दिया कि आप 18 साल से नीचे बच्चे को पूछताछ के नाम पे लेके जा रहे हो, पुलिस की गाड़ी में बैठा नहीं सकते? भी आप कम से कम कानून तो पढ़िए। आप जुवेनाइल का सिस्टम, हाँ, जुवेनाइल एक्ट का अलग सिस्टम होता है, आप वर्दी के अंदर जा ही नहीं सकते। अगर आप किसी को लेके आ रहे हो बिना नोटिस के पहले बात तो लेके नहीं आ सकते। दूसरी बात, आपको सूचना देनी पड़ेगी उसकी। तीसरी बात, आप उनके गार्जियन, उनका लॉयर या फिर बाल कल्याण अधिकारी होना जरूरी है। ये हम आज जो तमाम जो कानून से जुड़े हुए सवाल है, हमारे जो तीखे सवाल है, हम एडिशनल SP साहब से करेंगे और आखिरी दम तक हमारे सांस की चाय। पूरा गाँव एकजुट है, कोई अफवाह नहीं है, कोई अफवाह फैला रहे वो एक निराधार आरोप है। पूरा गांव एकजुट है, पूरा गांव टकटकी लगा के देख रहा है पुलिस की तरफ कि कब खुलासा होगा। और मैं तो ये बोलता हूँ पूरा गांव सामाजिक बहिष्कार करने को तैयार है अगर कोई हत्यारा पकड़ा जाता है उसका, क्योंकि हमारा गांव है वो एक धार्मिक गांव रहा है, एक एकता की मिसाल दी है, चाहे किसी भी मामले में। पूरा गाँव अगर कोई, अगर मानवीय आधार पर अगर कोई आदमी सोच रहे हैं ना, उसको रात को नींद नहीं आ रही, तो ये बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि छोटे बच्चे का आज इतना दिन हो गए, लगातार आसपास इलाके में हो रहा है, माधो सिंघाना मामला हो, अभी बीकानेर में जो मामला हुआ, लगातार नागौर में हुआ, राजस्थान में लगातार गैंगस्टर बढ़ते जा रहे हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सरकार सो रही है, पकौड़े खा के मस्त है, सरकार को कोई मतलब नहीं है कि जनता मरे तो मरे। मेरा सीधा सरकार सवाल है कि आप SIT की मांग करें। SIT चाहिए आपको? यहाँ पे SIT चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी तो वो, क्योंकि ये बच्चे से जुड़ा मामला है, जुवेनाइल एक्ट का मामला है, इसको बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसको देख के चलना चाहिए, हिसाब से चलना चाहिए। और भी यहाँ की जो रिपोर्ट है मैं आपको दिखाऊंगा। नेठाना गाँव के अंदर आप देख रहे हो किस प्रकार से यहाँ के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार साथियों, अभी आप देख सकते हो नेठाना गांव है, वहाँ से हम जो लाइव है कवरेज कर रहे हैं। और ये पीछे बैनर भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर गांव के सभी तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। वो अभी लोग आना शुरू हुए हैं, लगभग 10 बजे का टाइम दिया गया था मेरे हिसाब से, 9-10 बजे का। तो अभी गांव के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और गांव का जो चौगान है, जो कि पीछे 1 या 2 सभा हुई थी, वहाँ पर लोग उपस्थित हो रहे हैं, देख सकते हो आप। और भीड़ है काफ़ी, मतलब काफ़ी भीड़ है। सारे साथी अनुरोध है कि मंत्री के नाम के बैठ जाओ, शुरू करा मेरा सारा साथी उनका दूर दूर खड़े साथी बस सारा अनुरोध है कि जल्दी जल्दी मत क्या करना हो। तो बैठ जाओ रे, बैठे बिना बात बोल रहे नहीं। बैठो बैठो रे, बैठो बैठो। जितने भी साथी जुड़े हैं वो एक बार बता दीजिए कि कैसी आवाज़ और वीडियो क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा चेकिंग के लिए आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। और आज 23 तारीख को मासूम
बच्चा अभिषेक शर्मा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, ये मांग ये आप देख सकते हैं। लाइव को ज्यादा शेयर मीडिया અત્યારે આ નામ પૂછ કે ન્યાય કરાને ફોલો કરો એ આપણે દેખ ને ન્યાય કરાને આપણા સગા રે ઇનો ના ઘુમા થોડો बहुत मीडिया भाइयों पूछो कि थारो कौन सो चैनल है तो आमा जिको नाम पूछे माने फॉलो कर लो लाइक कर लो ए भाइयों कोई तनखा तो आ कोनी ए जनता जितनी जुड़ेगी आ फायदो है ये अपना फायदो करे तो अपना जो फायदो करता तो आ मीडिया के जितना भी साथी है ने फेसबुक फोन सारा चलावा आजकल सारा गना तो सारा हम जुड़ो ताकि आप ये लोग अभी इकट्ठा हनुमानगढ़ जिला में फैले पूरे भारत देश में फैले तो हम शौक थे करो ये अपना शौक करना है। अभी जो लोग हैं वो आने हैं शुरू हुए हैं, तो अभी भीड़ कम नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी तो लोग आने शुरू हुए हैं, शुरुआत है ये तो। और मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा घूम कर इधर उधर। इनकलाब जिंदाबाद दोषियों को गिरफ्तार करो दोषियों को गिरफ्तार करो। सारे गांव में साथियों निवेदन है दूर दूर बैठे एक राज्य है अपने में आप अपनी बात तो करो है अपन आगे के चले के सारे में आ जाओ। मैं नारा लगाऊंगा पर नारा की आवाज सारे गांव में जाने की है। देखा लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं पता चल गया कभी में सुबह में बेड़ा वगैरह पता चला प्यारे सुना पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद बड़ी सच्चा मुर्दाबाद हनुमानगढ़ एसपी मुर्दाबाद अभिषेक को न्याय दो अभिषेक को न्याय दो पुलिस प्रशासन होश में होगा बड़ी सच्चा होश में हमारी एकता जिंदाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद बड़ी सच्चा मुर्दाबाद हनुमानगढ़ एसपी मुर्दाबाद अभिषेक को न्याय दो अभिषेक को न्याय दो धन्यवाद। जी अभी बलवान पुण्य नहीं आए क्या जी? अभी तक तो यहाँ पर तो नहीं पहुँचे हैं। ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं और गांव में आए हुए नहीं आए ये पता नहीं अभी। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अगर किसी भी तरह की वीडियो भी पोज हो रहा है या अगर ऑडियो नहीं आ रही है तो वो कमेंट करके आप बता देना। निवेदन है कि अपना थोड़ी देर में गोगामेड़ी पुलिस थाना के आगे घेराव करने के लिए चलेंगे। तो जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं सारे लोग तुरंत अंबेडकर चौक छिंपा धर्मशाला के पास पहुंचे। साथियों 10 तारीख को 10 फरवरी 2026 को शाम को अपने गांव में ऐसा घटनाक्रम हुआ कि सारे गांव की रूह कांप गई। एक छोटे से मासूम बच्चे अभिषेक शर्मा को थोड़ी सी देर में गायब करके और उसको मौत के घाट उतार दिया। गांव ने खूब मेहनत करी, खूब तत्परता दिखाई कि अभिषेक कहां गया, उसको ढूंढ लें, क्या पता बच्चा सकुशल मिल जाए। अचानक से गांव के लोग डरे, लेकिन कुछ और ही मंजूर था प्रकृति को। किसी इंसानी भेड़िए ने, एक इंसानी क्रूर आदमियों ने
उस मासूम से बच्चे को दर्दनाक मौत दे दी और मौत देने के बाद भी उसका दिल नहीं पसीजा और उसने सबूत छिपाने के लिए एक गांव के कुएं में उस डेड बॉडी को फेंक आया। तब से पूरे गांव में मातम है। तब से पूरा गांव एक ही चर्चा कर रहा है कि यार नेठाना गांव इतनी बड़ी धर्म नगरी थी, इतनी बड़ी दानवीरों की नगरी थी, इस गांव में ऐसे क्रूर, ऐसे निर्दयी लोग भी रहते हैं जिन्होंने इस बच्चे को मार दिया। क्या कसूर था उस बच्चे का? न वो तस्कर, न वो नशेड़ी, न वो कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ और न उसकी किसी के साथ कोई रंजिश। 18-20 साल की उम्र होती, सोच के अपना दिमाग जाता कि बच्चे ने कोई गलती करी होगी और किसी ने मार दिया होगा। लेकिन एक अबोध बालक, ऐसा अबोध बालक जिसका मन अभी कच्चा था, घर वाले सपने देख रहे थे कि बच्चा बड़ा होके पता नहीं क्या क्या बनेगा, समाज में अपना नाम करेगा। लेकिन बड़े दुख हुआ हमें कि उस बच्चे को मार दिया। तब से लेकर लगातार अपना गांव आक्रोशित है। और गांव आक्रोशित ही नहीं, अगले दिन पुलिस थाना पे गए अपने 11 तारीख को कि दोषियों को गिरफ्तार करो। वहां का डीएसपी, वहां की सीआई कह रही है हमारे लिए 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण, हमें टाइम दो। गांव वाले उनकी बात पे विश्वास करके घर आ गए। बच्चे का अंतिम संस्कार उसके अगले दिन हुआ। सारा गांव दुखी। उसके बाद 2 दिन का टाइम दिया। इसी अंबेडकर चौक पे अपनी फिर सभा हुई। भादरा का डीएसपी फिर आके यहाँ कहता है कि मैं मर्डर सारा खोल दिया, मैं छोड़ू को नहीं इन्हें, मैंने और टाइम दो का। फिर हमने उसकी बात पे विश्वास किया। दोस्तों, शनिवार को अपने भारी संख्या में यहाँ से गांव के लोग गोगामड़ी पुलिस थाना के आगे न्याय मांगने के लिए गए। बाहर से भी लोगों ने अपनी मदद की। फिर वही डीएसपी का वही बयान कि मैं मुलजिम छोड़ू को नहीं, मैंने टाइम दो। फिर अपने उसकी बात पे फिर विश्वास किया, अपने उसको 7 की बजाय 8 दिन का टाइम दिया। लेकिन हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। उनकी टेक्नोलॉजी, वो कह रहे हैं हमारे पास इतनी घमंड से बात करे, क्या स्टार हमारे यही थोड़ी लगा, मैं बहुत मेहनत करा कर भाई थे, मेहनत करो तो हमारे जी मासूम का हत्यारा ने गिरफ्तार करके तो दो। लेकिन उन वही अकड़बाजी, वही ढाक के 3 पात। पुलिस के पास अभी कुछ नहीं है। गाड़ियां आती है भर भर के, डीजल फूंकते हैं। क्या माने कोई सुराग ही हाथ कौन लगे हो? तो भाई जी थाने सुराग हाथ कौन लगे उस फिर थे। राजस्थान की इंटेलिजेंस, राजस्थान की पुलिस जो कह रही है कि हम कैसा भी मर्डर हो उसको हम ढूंढ निकालते हैं। मर्डर पहले भी खुलते थे, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारे संसाधन हो गए, बहुत सारे सबूत जुटाने के लिए मदद मिल रही है। लेकिन पुलिस ने उन हत्यारों को, उन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया। अपने पूरे गांव के दिल के ऊपर, अपने पूरे गांव की आत्मा के ऊपर एक भारी पत्थर पड़ा है आज भी। उस पत्थर को पुलिस ने नहीं हटाया। पुलिस दबा रही है उस घटना को। परेशान जो भी अपनी निजी शोकों में सभी बंद रखें और अभिषेक शर्मा के कातिलों को फांसी की सजा दिलाने में आपका अहम योगदान रहेगा। धर्मनगरी पर जो कलंक लगा है उसको नहीं लगने दें। और आप जितनी ज्यादा संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पिकअप लेकर आए हैं उनका धन्यवाद। मीडिया साथियों का भी धन्यवाद। और आज गोगामड़ी थाने का घेराव करने के लिए जो यहाँ से चलेंगे उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। साथियों, गांव के नौजवान, गांव के बुजुर्ग उस कातिल को पकड़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सच बताऊं तो रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती रात को। अगर एक बार भी आंख लगे, दोबारा आंख खुल जाए तो दोबारा नींद नहीं आती कि यार उसको मार दिया बच्चे को और उसका खुलासा नहीं कर रही पुलिस। पहला अपने गांव के ऊपर कुठाराघात का उस बच्चे को मार दिया और दूसरा ये कि पुलिस खुलासा नहीं कर रही। आज अपने लोग पुलिस से आर पार का जवाब मांग के आएंगे कि या तो आप ये बता दो हम खोलेंगे, या ये बता दो हमारे ऊपर इतना बड़ा दबाव है मुलजिम को नहीं खोलेंगे, आपकी ये मिस्ट्री बन के रह जाएगी। आज एक तरफ अपने हिसाब मांग के आएंगे पुलिस से, लगातार चौथा प्रोग्राम है ये, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। हम लगे हुए सर, हमारे भी बच्चे हैं, हम लगे हुए हैं। देखो हम तो
कुत्ते के लग जाते हैं तो भी इतनी मार्मिक बात करते हैं वो। और फिर यहाँ के कहते हैं कि आप हमें सुराग दे दो। भाई क्या दे सुराग? गांव की टीम लगी, बच्चा कहाँ गया, चिंता हुई, बच्चे को ढूंढ दिया। अब अगला काम आपका है, बच्चे को किसी ने देखा नहीं और देख लिया तो अब तो ये हालात कर दिया आपने, 50 नौजवानों को डिटेन कर लिया आपने, बेवजह प्रताड़ित किया। तो गांव के नौजवान उनके दिमाग में एकाध ये भी आ जाता है कि यार अपने बताएंगे तो तेरे को भी मार देगा। अब वो काम आपका है। बच्चे को किसने मारा, बच्चे को क्यों मारा, उसके दिमाग में ऐसा क्या वैसी भेड़िया था कि उसके दिमाग में उस बच्चे को मार के अपनी आत्मा को शांत करने की उसने कोशिश की। ऐसी क्या दिमाग में आई? उसके बाद उसको गांव के सामने लाए, तहसील के सामने लाए, पूरा इलाका देख रहा है। 2 अभिषेक गायब हुए थे उस दिन, अपने वाले की डेड बॉडी मिली, एक माधो सिंगाना का अभिषेक था इसी उम्र का। उस बच्चे का अभी तक कोई सुराग ही नहीं लगा। वो बच्चा जिंदा है कि मरता है, वहां की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। तो अब लड़े बगैर कुछ नहीं मिलेगा, अपने लोगों को लड़ना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अपने पास। हाथ पे हाथ धर के बैठोगे तो ये पुलिस जो थोड़ा बहुत घूम रही है ये भी घूमना बंद हो जाएगी। अब अपने 10, 15, 20 मिनट अपने यहाँ पे अपने बातें रखेंगे, उसके बाद सारे साथी क्रमबद्ध रूप में अपने गोगामेड़ी थाना के आगे घेराव करेंगे। वहां से बाहर से भी अपने पास बहुत साथी आ रहे हैं अपनी मदद करने के लिए। तो मैं कार्यक्रम को शुरू करूं आगे। तो वक्ता के रूप में हमारे बीच में रामकला आई है, उससे निवेदन करता हूं कि वो आए रामकला और अपनी बात रखे। रामकला आए और अपनी बात रखे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, गोगामेड़ी सीआई मुर्दाबाद, बांदा डीएसपी मुर्दाबाद, हनुमानगढ़ एसपी मुर्दाबाद, राजस्थान पुलिस होश में आओ, राजस्थान पुलिस होश में आओ, अभिषेक के कातिलों को गिरफ्तार करो, अभिषेक के हत्यारों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्या नाम कला? सबसे पहले तो मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ यहाँ आने के लिए, मुझे टाइम दिया गया। और सबसे मेरा तहे दिल से मेरा अनुरोध है कि उस बच्चे के लिए एकजुट होकर उस बच्चे को न्याय दिलाएं। ऐसा कौन सा हत्यारा है जो अपने गांव का ही है, जो अंदर छुप के बैठा है और वो बाहर क्यों नहीं आ रहा? अगर आ नहीं रहा तो पुलिस क्यों सोई हुई है? पुलिस को जगाना होगा और एकजुट होकर अपने सबको सब कदम से कदम मिलाकर उस हत्यारे को पकड़ने के लिए एकजुट होकर आगे आकर एक एक पॉइंट में काम करना होगा। और ये आंदोलन तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। और ये बच्चा एक धार्मिक गांव का बच्चा है, अपने पूरे इलाके का बच्चा है। उस बच्चे के लिए जितना सहयोग हो सके आप करें। और मेरा सबसे निवेदन है कि जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब लोग आगे आकर वहाँ गोगामेड़ी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुलिस का घेराव करने में हमारा सहयोग करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद। धन्यवाद बहन, आपके जज्बात, आपकी बात, आपके दिल के उद्गार न्याय मांगने के लिए, ये आपका दिल का आक्रोश था कि अपने गांव को ऐसी क्या नजर लगी कि पुलिस उस कातिल को पकड़ नहीं पाई। पुलिस इतने राउंड मार रही है गांव में, इतना डीजल फूंक रही है, लेकिन उस हत्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई। लेकिन अब सच में डर लगने लगा कि अगर पुलिस ने अब 1-2 दिन में कातिल को नहीं पकड़ा तो इस अभिषेक का कातिल ये समझो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। ये दिमाग में अब एक डर लगने लग गया कि अपने 1000 लोग इकट्ठे होते हैं कि उस कातिल को पकड़ो और ऊपर से एक फोन आए कि चुप बैठ जा, तो इतने में उसका काम हो जाता है। जमीर मर गया। अगर राजस्थान पुलिस का जमीर जिंदा है तो हम फिर कहना चाहते हैं कि आपके भी बच्चे हैं, आप भी घर परिवार वाले हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई चाहे सिपाही का बेटा हो और चाहे एसपी का बेटा और चाहे डीजीपी का बेटा हो। अब मैं आगे
अंकित मुंड मेरी अगर बात सुन रहा है तो वो जो मेट वाली ट्राली है वो गोगामेड़ी भेज दो भाई। ये जो ट्रैक्टर ट्राली मेट वाली खड़ी है इसमें मेट और डाल लो, ये मेटे कम है, और वो ट्राली गोगामेड़ी लेके जाओ भैया, और वो लगवाओ, वहां पे साथी अपना इंतजार कर रहे हैं। हमारे बीच में काशीराम जी गुरु जी आए हुए हैं, उनसे निवेदन करता हूं वो अपनी बात रखे। काशीराम जी जाएंगे। आगे है लड़के वहां बिछवाने वाले। बड़ी संख्या में लोग जुड़ सके। आप जितने भी चाहते हैं एक एक करके आप वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि अभिषेक को न्याय मिले। देखो, अभिषेक की हत्याकांड अपने गांव के लिए ही नहीं, पूरे एरिया के लिए, पूरे इलाके के लिए एक बद्दा दाग है। नेठाना एक धर्मनगरी के नाम से मशहूर था, मीरा का भात भरा हुआ था। तो अब देखो, ये बद्दा दाग आज 13 या 14 दिन हो गए। पुलिस ने कातिल का नाम भी, यानी किसने हत्या की, किसने नहीं की, या कौन है कातिल, अभी तक उन्होंने नाम नहीं निकाला। ये हमारे लिए, गांव के लिए, पूरे एरिया के लिए पीड़ा का विषय है। तो आज ज्यादा से ज्यादा पुलिस प्रशासन को घेर करके उनसे ये जवाब मांगना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। अब मैं आगे यूसुफ जी, गुरुजी टैगोर स्कूल से हैं, यूसुफ जी आए और अपनी बात रखे। यूसुफ जी। सबसे पहले तो मैं मासूम बच्चे अभिषेक की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और उसके बाद जो यहाँ जितने भी पधारे हैं उनका तहे दिल से ये स्वागत करता हूँ। अगर आज इस आंदोलन में अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो न केवल अभिषेक की हत्या हुई है, यहाँ नेठाना के प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े से लेकर सब की भावनाओं का भी कत्ल हुआ है। अगर जब भावनाओं का कत्ल होता है तो एक हत्या कोई मायने नहीं रखती। इतने गांव के लोग जब न्याय मांग रहे हैं, पुलिस बार बार कह रही है हमें टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। पता है उनको भी कि अब जब इतने वक्त में भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो आने वाले समय में आप क्या कर देंगे। लेटेस्ट न्यूज उनके पास होती है, लेटेस्ट सारी चीजें उन्होंने सर्च कर ली, उसके बावजूद भी न कोई आगे आने को तैयार है। जब भी कहते हैं हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, अरे उनसे ज्यादा कोशिश तो नेठाना के निवासी कर रहे हैं। सुबह खेत में जाते हैं, दोपहर में फिर आते हैं, दोपहर बाद फिर जाते हैं, फिर ढूंढते हैं कि कोई कुछ मिला, कोई कुछ मिला, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, विषय बना हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस तो सो गई है। पुलिस से जब भी कहते हैं आप सुराग दो। अगर हम सुराग देंगे तो आपने ये वर्दी पहनकर यहाँ क्यों बैठे, अपने घरों में चले जाओ। फिर आपके घरों में चले जाना चाहिए आपको, फिर तो नेठाना के निवासी खुद ही कर लेंगे सारा काम। और जब ऊपर से जब बात होती है तब कहते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये तो बड़ी विडंबना की बात है। छोटा सा जब प्रेशर होता है तो दो चारों को पकड़ के ले जाते हैं, 2 दिन बिठाते हैं, 3 दिन बिठाते हैं कि आपने देखा, आपने कुछ किया, आपने कुछ कह दिया। अरे कहने का तो आपने मौका दिया है लोगों को। आप कातिल को पकड़ के दिखाओ ना, फिर आपको शाबाशी भी तो मिलेगी, आपको मेडल भी तो दिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा आप सम्मानित भी तो होते हो। अच्छे काम के लिए होते हो तो बुरे काम के लिए आपको सुनना भी पड़ेगा। तो मैं ज्यादा शब्दों में ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आज न्याय नहीं मिलता है तो हम सब की हार होगी। न्याय मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना ये परंपरा चल जाएगी और कभी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी विषय में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मारी लड़ाई लड़ने की जगह हौसलो है वो काशीराम गुरुजी है। गुरुजी बोलिया आओ मिल रही है क्यों काशीराम गुरुजी